हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ABCD नहीं बल्कि A से लेकर के Z तक की जितनी भी ऑटोकैड के अंदर कमांड्स यूज़ की जाती हैं, शॉर्टकट कमांड यूज़ की जाती हैं, आज हम इस एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी ऑटोकैड की कमांड्स आ जाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और मैं आपको अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर A एंटर करते हैं, A फॉर एप्पल नहीं बल्कि A आर्क होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और दूसरा थर्ड पॉइंट। मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ज़िगज़ैग कमांड थी तो मैं इसको यहाँ से लेकर के वापस ओके। तो देखिए सबसे पहले हम A एंटर करते हैं। A मीन्स आर्क, जो कि हमारी ABCD का सबसे पहला अक्षर होता है। देखिए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और तीसरा हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिया, तो इस तरीके से हम आर्क बना सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको ऑटोकैड की जितनी भी कमांड्स हैं सारी कमांड बताने वाला हूँ, इसके साथ शॉर्टकट कमांड। अब देखिए आर्क अगर हम चाहें तो पूरा लिख सकते थे और यहाँ चाहें तो हम यहाँ पर केवल A भी लिख सकते हैं, जो कि A आर्क का एक शॉर्टकट कमांड होती है। तो दोनों तरीके से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम दूसरी चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर LINE लाइन लिखते हैं, जो कि हमारी पूरी होती है, या फिर उसी के साथ हम जो है यहाँ पर केवल L जो है वो शॉर्टकट कमांड लिखते हैं और शॉर्टकट कमांड भी हमारी पूरी तरीके से लिखने जैसा ही काम करती है। तो इस तरीके से हम लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर हमारी दूसरी जो बात होती है पॉलीलाइन, POLYNIE पॉलीलाइन। आप देखिए पॉलीलाइन का काम क्या होता है, आप जितनी भी लाइनें बनाते हैं वो सारी की सारी पॉलीलाइन में कन्वर्ट होती हैं और एक साथ सिलेक्ट होती हैं, जैसा कि मेरे माउस को इसके ऊपर रखने से आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से लाइन, आर्क और पॉलीलाइन के बाद में हम चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। मैं देखिए यहाँ से इनको सिलेक्ट करता हूँ लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करके और उसके बाद E एंटर करता हूँ, E फॉर इरेज, जो कि यहाँ पर मेरी E, मैं ERASE इरेज पूरा लिखूँ या यहाँ पर मैं केवल E लिखूँ, ये दोनों मेरा एक ही काम करेंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं रेक्टेंगल लिखता हूँ तो REC जो है रेक्टेंगल की सेकेंड मतलब शॉर्टकट कमांड होती है। पहला पॉइंट हमने लेफ़्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया और उसके बाद खींच करके हमने यहाँ पर इस तरीके बनाया, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। चाहे हम इसे RECTANGLE रेक्टेंगल पूरा लिखें या फिर हम REC लिखें तो हमारा रेक्टेंगल यहाँ पर बन जाता है। तो देखिए आप इस तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो उसके बाद हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं सर्कल की। हम C एंटर करते हैं। सर्कल की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है C। तो हमने यहाँ पर देखिए कोई भी एक पॉइंट लिया, उसके बाद हम चाहे तो इसका रेडियस दे सकते हैं। अगर हम इसका डाया देना चाहते हैं तो डाया हम D एंटर करेंगे। D एंटर करने के बाद दोबारा से और उसके बाद हम जो भी यहाँ पर रखेंगे वो यहाँ पर उसका डाया होगा। और उसके बाद आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं डेस में DRS एंटर करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो 4 इंची है, तो इसका डाया 8 इंची ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि डाया रेडियस का हमेशा डबल होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सर्कल बना लिया। उसके बाद देखिए सर्कल के बाद में हम एलिप्स बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम EL एंटर करें तो ये एलिप्स की शॉर्टकट कमांड होती है। तो देखिए मैं पहला पॉइंट लूँगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट लूँगा और उसके बाद में मेरा जो भी रेडियस होगा मैं यहाँ पर उसका रेडियस रखूँगा सपोज 18 इंच। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका जो रेडियस है वो 18 इंच है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हैच के ऊपर। देखिए हैच, इसके अंदर मैं आपको मोर देन 50 से भी ज़्यादा लगभग 60 या 70 के करीब सारी कमांड्स बताने वाला हूँ। आपको इसी एक वीडियो के अंदर ये सारी कमांड्स जो है वो याद हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने H एंटर किया है, पिक पॉइंट इंटरनल लिया है। इंटरनल पॉइंट लेते ही देख सकते हैं कि इसने इसको फिल कर दिया। तो इस तरीके से हम कोई भी हैच कर सकते हैं। इसकी डिटेल सारी वीडियोस में बना चुका हूँ, आपको मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मेरी ऑटोकैड की जितनी भी लर्निंग की क्लासेस हैं वहाँ से प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको इरेज कर दिया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ REG रेन।
यानी कि कोई भी यहाँ पर जो हम रीजन लिखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर राइट एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर रैंड नहीं लिखने वाला हूँ। उसके बाद में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जो मेरे यहाँ से टी एंटर करता हूँ। जैसे मैं टी एंटर करूँगा तो टी एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए वी आर लर्निंग AutoCAD ऑल commands in this tutorial। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। अब मैं यहाँ से अगर इसके बाहर कर दूँ या उसके बाद मैं देखिए इसके ऊपर लिख करके डबल राइट क्लिक करूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इस एरो को पकड़ कर इस तरीके से करूँ तो आप इस टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये मेरा टेक्स्ट होगा जिसमें मैं एम्प्टी या फिर टी की खाली थ्रू कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए इसे बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो मैंने भी लिखी है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ Z एंटर करता हूँ, Z एंटर करने के बाद मुझे सपोज कीजिए कोई पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनलार्ज करके देखना है, तो मैं यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई कॉर्नर को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। लेफ्ट से मैंने क्लिक किया और ड्रैग करके मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि उसने इतने हिस्से को एनलार्ज कर दिया। तो इस तरीके से आप उसे एनलार्ज करके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपी की। तो देखिए यहाँ पर कॉपी करने के लिए आप COPY कॉपी कर सकते हैं या फिर CO कॉपी लिख सकते हैं, या इसके अलावा आप CP भी लिख करके यहाँ से इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट करके कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से फिर लेफ़्ट पॉइंट को प्रेस करेंगे और यहाँ तक जितनी भी चाहे आप उसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हम देखते हैं ऑफसेट। उसके बाद हम यहाँ पर O या फिर हम FSET ऑफसेट लिखेंगे। ऑफसेट नहीं लिखना चाहते हम इसे एस्केप से बाहर आते हैं, केवल O लिखेंगे। O भी ऑफसेट की शॉर्टकट कमांड होती है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से हमें इसका कितना ऑफसेट देना है। तो मैं यहाँ इसका ऑफसेट जो है लगभग 5 इंची अगर दे करके चलूँ या लगभग 12 इंची दे लेता हूँ ताकि लंबा या बड़ा दिखाई दे। एंटर करता हूँ, अपने माउस के लेफ्ट बटन को इसके ऊपर रखता हूं और फिर अंदर की तरफ ड्रैग करते हुए जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इसका ऑफसेट ले लिया। एक दूरी के साथ में उसने बिल्कुल वैसी ही एक ऑब्जेक्ट और ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं मूव। तो यहाँ पर देखिए MOVE मूव एंटर करते हैं। मूव एंटर करने के बाद यहाँ से देखिए जैसे सपोज कीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया लेफ्ट बटन से, राइट बटन दबाया, उसके बाद अपने लेफ्ट बटन को दबा करके मैंने इसे यहाँ से उठाया और यहाँ पर ला करके मूव कर दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ला करके यहाँ पर मूव कर दिया है। उसके बाद देखिए हम ट्रिम देखते हैं। ट्रिम, यहाँ पर ट्रिम क्या होता है, TRIM ट्रिम लिखेंगे, डबल एंटर करेंगे और उसके बाद अपने माउस को इसके ऊपर रख करके देखिए यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ट्रिम कर देते हैं। तो यहाँ से सारा ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक्सटेंड लिखता हूँ। यहाँ पर मैं इसके नीचे यहाँ पर देखिए एक्सटेंड लिखा हुआ है, डबल एंटर करता हूँ और देखिए इस तरीके से आप इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देगा और यहाँ से इसे एक्सटेंड कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसने इसको एक्सटेंड कर दिया है, जो भी हमारी ये लाइनें आ रही थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रिम और एक्सटेंड का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं ट्रिम और एक्सटेंड के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। तो आप जो है मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके AutoCAD के ट्यूटोरियल्स की वीडियो आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं हमें कोई चीज़ ब्रेक करनी है। तो हम यहाँ पर देखिए BRE के ब्रेक लिखेंगे। ब्रेक लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए ब्रेक आएगा या फिर हम इसको देखो स्केप से बाहर आते हैं या हम खाली BR शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे। ब्रेक लिखेंगे, अपने माउस का लेफ्ट बटन इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया है और यहाँ से हम जितना भी इसको ब्रेक करना चाहें उतना यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, जो कि हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है और स्मूथ बना देता है। उसके बाद हम चलते हैं। देखिए अगर हम इसके अलावा कोई 2 पॉइंट लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इस मॉडिफाई के अंदर आइए। मॉडिफाई के अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जब इसके ऊपर माउस रखेंगे तो यहाँ ब्रेक और उसके बाद अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ब्रेक एट पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक एट पॉइंट हम जब यहाँ पे करते हैं और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ से इस तरीके से आप जो है मैं दोबारा फिर करता हूँ। मैं मॉडिफाई के ऊपर गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ से पॉइंट लिया और आप देख सकते हैं कि इसने इसको बिल्कुल जो जॉइंट था यहाँ से इसे अलग कर दिया है।
तो इस तरीके से हम ब्रेक पॉइंट कोई भी किसी भी तरीके से ले सकते हैं जैसा भी हम लेना चाहें। उसके बाद आते हैं हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में। इसके लिए हम डी एंटर करते हैं। डी एंटर करने के बाद में यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का जो पॉपअप होता है खुलकर आता है। देखिए आप यहाँ से अपनी पूरी ड्राइंग के लिए अपनी लेयर्स की, अपने टेक्स्ट की, कलर की, जो भी जिस तरह की लाइन है, उसका लाइन वेट है, लाइन टाइप है, वो सारे के सारे आप यहाँ से उसका एरो, उसका टेक्स्ट साइज, जो भी कुछ है वो इसके थ्रू यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप जा करके उसे देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए यहाँ से आपको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। यहाँ से मॉडिफाई पे जाएंगे। यहाँ से आप लाइन की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से सिंबल एंड एरोज का सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट को अपने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से फिट और यहाँ से प्राइमरी यूनिट वगैरह बदल सकते हैं। आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, या फिर आपका डेसिमल जो भी है आप उस तरीके से यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे फीट और इंचेस में करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से सेट करंट करता हूँ और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्केल। स्केल क्या होता है? किसी भी चीज़ को घटाने या बढ़ाने के लिए होता है, जैसा कि हम बोलते हैं कि उसको हिंदी में पैमाना। देखिए यहाँ तो है तो हम स्केल लिखें, SACL स्केल पूरा लिखें और उसके बाद एंटर करें तो हमारे पास में स्केल आ जाएगा। स्केल आने के बाद इसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू राइट, लेफ्ट सिलेक्ट करते हैं और करने के बाद राइट बटन और उसके बाद कहीं पर भी रख करके उसको जैसे 2 दबाएं तो ये डबल हो जाएगा और इसको कंट्रोल Z से वापस करें तो ये यहाँ से कंट्रोल Z होकर के वापस उसी शेप के अंदर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम अपने उसके बाद ज्वाइन करने के लिए। देखिए हमारे पास में JOIN ज्वाइन की फुल कमांड होती है। आप इसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने इसे माउस दबाया, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि ये हमारी पॉलीलाइन है। लेकिन अगर हम इसे एक्सप्लोड कर दें, यहाँ से हमने एक्स एंटर किया, एक्सप्लोड किया, अब हमारी ये लाइन अलग है, हमारी ये लाइन अलग है, लेकिन दोनों का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल एक जैसा है, एक ही लाइन में सीधे सीधे है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है J, हम एंटर करेंगे। देखिए J से हमने पहले से सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद इसे सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो देख सकते हैं इन दोनों लाइनों को इसने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम ज्वाइन का काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ DISTANCE डिस्टेंस। मैं यहाँ पर पूरा डिस्टेंस लिखूँ या फिर मैं इसको केवल DI करके एंटर करूँ और उसके बाद देखिए यहाँ से मैं एक पॉइंट ये लेता हूँ और दूसरा पॉइंट ये लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मेरा ये बॉक्स बन करके आया है, इसके अंदर आपको सारे का सारा यहाँ पर जो भी इसकी डिटेल है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं दोबारा फिर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए D1 का पॉइंट और D2 का पॉइंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ये मेरे कर्सर के साथ हिल रहा था, आप यहाँ पर इसकी डिटेल देख सकते हैं। एक्सप्लोड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर एक्सप्लोड लिखेंगे, EXPLOD फुल फॉर्म होती है और खाली एक्सिस की शॉर्टकट कमांड होती है। आप यहाँ पर देखें ये सारे के सारे पॉलीलाइन में अगर आप इसको सिलेक्ट करके राइट बटन दबा देते हैं तो ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं और ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सप्लोड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आते हैं व्यू, VIEW व्यू लिखते हैं। व्यू लिखने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आता है, इसका यूज़ हम ज़्यादातर अपनी जो हमारी ड्राइंग होती है उसको 2D में से 3D में और 3D से 2D में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीसेट प्रीव्यू व्यू दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फॉन्ट, SW आइसोमेट्रिक, SC, NE और NW आइसोमेट्रिक के अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कुछ चेंज करने वाला नहीं हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इसके ऊपर भी मैं आपको अलग अलग वीडियो बना करके देने वाला हूँ। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पर मल्टी लाइन की बात करते हैं। यहाँ पर मल्टी लाइन, हम जब यहाँ मल्टी लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम कितनी भी लाइन लिखते जाएं उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो लिखता चला जाएगा। जैसे ही ऊपर पास होगा तो उसके बाद में ये सेकंड जो है दूसरी वाली लाइन के ऊपर आ जाएगा और फिर इसी तरीके से हम आप जो है चेंज करते रहते हैं और इस तरीके से जो भी हमें लिखना है हम यहाँ पर टाइपिंग करते रहेंगे। तो इस तरीके से मल्टी लाइन टेक्स्ट जो भी लिखना है वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो मेरी लाइन है इस लाइन को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा DIVDE डिवाइड। अब मैंने यहाँ डिवाइड लिखा और इसके मैं पार्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसके कितने टुकड़े करना चाहता हूँ, मैं इसके 4 टुकड़े करना चाहता हूँ।
4 लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और 4 पार्ट, इसने इस लाइन के 4 पार्ट बिल्कुल अलग कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास में एक होता है पैन एट्रीब्यूट। तो हम अगर यहाँ लिखें PAN पैन और यहाँ पर उसको दबाएं तो उसके बाद में हाथ बन जाता है। तो इससे हम अपनी जो ड्राइंग होती है उसको इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पैन का काम होता है। उसके बाद हम ड्राफ्टिंग सेटिंग करना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं DS लिखने के बाद यहाँ पर करते हैं एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारी ड्राफ्टिंग की जो सेटिंग आती है, हम स्नैप और ग्रिड किस तरीके से रखना चाहते हैं, पॉलर ट्रैकिंग कैसे करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप कैसे रखना चाहते हैं, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, डायनामिक इनपुट और क्विक प्रॉपर्टीज़ या सिलेक्शन जो हमारा साइकिलिंग है, यानी कि जो भी कुछ हमें करना है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, क्लियर ऑल कर सकते हैं, जो भी पॉइंट में लाना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी चीज़ हम बहुत सारी और आगे सीखेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ से इसको भी क्लोज करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं हमारी इस ड्राफ्टिंग सेटिंग के बाद में जो होती है हमारी टेक्स्ट स्टाइल। अब टेक्स्ट स्टाइल के लिए हम यहाँ पर करते हैं ST एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर था उसका एक पार्ट था टेक्स्ट का, तो हम यहाँ से टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो भी फॉन्ट हम इस फॉन्ट को रख सकते हैं, एरियल रखना चाहें या जो भी कुछ रखना चाहें। देखिए यहाँ पर मैं इसको एरियल ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ से रेगुलर की जगह रेगुलर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एरियल और जो भी है चाइना स्टैंडर्ड जो भी आप यहाँ से रखना चाहें यहाँ से बदल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए टेक्स्ट की हाइट को आप कितना रखना चाहते हैं, सपोज़ कि 4 इंची रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सेट करंट करेंगे, यस करेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से इसकी जो आपकी टेक्स्ट की स्टाइल है वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर इसके बाद हम कैलकुलेटर पे आते हैं। कैलकुलेटर क्या होता है, हमारे पास जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल अगर 8 को हम यहाँ से प्रेस करते हैं, यहाँ से जैसे हमने कंट्रोल 8 को प्रेस किया तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा इंतज़ार करें तो उसके बाद में यहाँ पर एक पॉपअप खुल करके आएगा जिसे हम कैलकुलेटर बोलते हैं। आप यहाँ से इस कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से रख करके, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है या यूनिट कन्वर्जन करना है, कुछ वेरिएबल चेंज करने, तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो भी कुछ करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट करेंगे आप इसका 100 का, तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से स्क्वायर रूट करके दिखाएगा, या डिवाइड बाय 10 करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर आप एंटर करेंगे तो यहाँ से उसके बाद में भी आपको जो भी मतलब दिखाई देगा, यानी कि आपको जो है इस तरीके से आपको बराबर करना है तो आप यहाँ बराबर में देख सकते हैं। या फिर देखिए मैं दोबारा से आपको एक बार फिर बताता हूँ। सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पर ये 100 रखा और उसके बाद आपने जो है इसको यहाँ पर स्क्वायर रूट में लिया और यहाँ से कर दिया आपने इसको बराबर, तो आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट 100 का कितना आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है। तो आप इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। कंट्रोल 8 दबाइए या खाली कैलकुलेटर लिखिए, आपको उसी तरीके से यहाँ पर काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आगे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। उसके लिए एक देखिए शॉर्टकट कमांड होती है, जैसे अगर आप F दबाएंगे तो F दबाने के बाद F11 यहाँ पर हमारी की होती है। तो देखिए यहाँ F11 की को दबाइए। F11 की दबाने के बाद तो देखिए यहाँ से अब आप F11 को दबाएंगे तो यहाँ पर नीचे जो कमांड बार है वहाँ पे देख सकते हैं कि अब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो है वो ऑफ हो चुकी है। दोबारा से आप F11 को दबाएंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को स्नैप को जो है ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है XR एंटर करेंगे। XR एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए XREF फाइल्स का रेफरेंस आ जाता है। आप यहाँ से कोई भी रेफरेंस वगैरह फाइल ले सकते हैं और उसकी जितनी भी डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ओपन है, साइज इसका इतना है, टाइप इतना है और जो भी कुछ है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो फाइल है वो खुली हुई है। तो मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद में आगे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं शिफ्ट कंट्रोल C। सपोज़ कीजिए मेरे पास में 2 ड्राइंगें हैं, यहाँ पर मैंने एक और इस आइकन से एक और मैंने अपनी ड्राइंग खोल ली है और देखिए यहाँ से मैं कोई चीज़ कॉपी करके उस दूसरी वाली ड्राइंग में लेकर के आना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं देखिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और C तीनों को एक साथ दबाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे माउस का थोड़ा सा जो शेप है चेंज हो गई है। अब यहाँ से देखिए मैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट लेता हूँ और उसके बाद इसको लेफ्ट राइट सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसे राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद अपनी दूसरी ड्राइंग के अंदर जाता हूँ। दूसरी ड्राइंग के अंदर जाने के बाद मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट और V एक साथ दबा करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर देखेंगे
कि वो जो मैंने यहाँ से ला करके पेस्ट की है वो यहाँ पर आकर के पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी अदर ड्राइंग में अगर कोई अपना ऑब्जेक्ट ले जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है Ctrl+Shift+C और दूसरी ड्राइंग में ले जाने के लिए Ctrl+Shift+V। और यहाँ से देखिए मैं OP एंटर करता हूँ। OP मतलब होता है ऑप्शन। यहाँ तो चाहे आप पूरा ऑप्शन लिख लीजिए या फिर OP खाली लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फाइल्स की पूरी डिटेल मिलेगी। यहाँ से आप डिस्प्ले जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्रॉसर साइज जो है, क्रॉस हेयर का जो साइज़ है वो यहाँ पर अभी 5 है। क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए आपके पास में ये जो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, इस कर्सर के चारों तरफ जो ये बाल से निकले हुए हैं इसे बोलते हैं क्रॉस हेयर। अब इनका साइज़ देख सकते हैं कि बहुत छोटा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। अभी हमने जो किया OP एंटर किया। OP एंटर करने के बाद तो देखिए यहाँ से मैंने डिस्प्ले किया और मैंने इसका जो क्रॉस हेयर का साइज़ था वो 25 कर दिया। और उसके बाद में अगर मैं इसका कोई कलर, जो भी अभी मेरी स्क्रीन का कलर ब्लैक है, तो मैं इस कलर के स्क्रीन को वाइट या जो भी कुछ करना चाहता हूँ मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ और इसे अप्लाई और क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो मेरे फॉन्ट है, मैं इस फॉन्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो मेरी टेक्स्ट का फॉन्ट होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं अभी खुलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप इसका जो भी फॉन्ट स्टाइल और साइज़ करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद आपसे यहाँ से ओपन और सेव की जो भी सेटिंग है यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद प्लॉट एंड पब्लिश जो कि प्रिंटर से रिलेटेड होती है यहाँ से कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए आप यहाँ से जो ऑटो स्नैप होता है बिल्कुल क्रॉस हेयर के बीच में जो वाला होता है, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और जो इसका साइज़ है उसको भी थोड़ा बिल्कुल बराबर कर सकते हैं ताकि जब कोई ग्रिप बने तो उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाए। उसके बाद 3D मॉडलिंग होती है। 3D मॉडलिंग के बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद में यहाँ से प्रोफाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी जो ड्राइंग है, आपकी जो ऑटोकैड की सेटअप है उसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे ओके और इस तरीके से आपका ऑप्शन भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए हम आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन पर, जिसे हम बोलते हैं XL। आप यहाँ से इसको एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद में देखिए यहाँ से आपको बोलेगा स्पेसिफाई पॉइंट। आप स्पेसिफाई कोई पॉइंट कीजिए और आप जिस दिशा में भी इसकी कंस्ट्रक्शन लाइन को बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे भी बनाना चाहें। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन लाइन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप जो लेआउट वगैरह कर रहे हैं तो उस तरीके से बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। E4 से इरेज कर देते हैं और यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद LI लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन भी देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल लाइन की तरह यूज़ होती है और ये सारी की सारी एक साथ सिलेक्ट होते हैं। तो इसी तरीके से आप जब इनको सिलेक्ट करेंगे तो सारी की सारी एक साथ सिलेक्ट होगी, जिसे हम बोलते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन POL एंटर करते हैं या पॉलीगन पूरा लिखते हैं। इसकी जितनी भी साइड या नंबर रखना चाहते हैं हम यहाँ पर 6 करते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद देखिए स्पेसिफाइड पॉइंट लेते हैं। उसके बाद इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप इस तरीके से कोई भी अपना एक हेक्सागन, पेंटागन, जो भी ट्रायंगल वगैरह बनाना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से बना सकते हैं। आर्क के बारे में बता चुका हूँ आपको। आर्क का देखिए, आर्क में दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, चाहे तो आर्क पूरा लिखें या फिर खाली A लिख करके यहाँ पर एंटर करेंगे तब भी आप आर्क बना सकते हैं। और इसके बारे में भी पूरी डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस पर जा करके इसे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है SP लाइन। SP लाइन बनाने के लिए SP लाइन को देखिए यहाँ से पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिया और उसके बाद आपने एंटर नेक्स्ट पॉइंट किया। तो देखिए आप इस तरीके से कोई भी अगर आकृति बनाना चाहते हैं, कोई भी कहीं पर ले जा करके किसी को ट्रेसिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो है SP लाइन के थ्रू जो है कोई भी आकृति जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यहाँ पर लाकर कीजिए और उसके बाद डबल एंटर कीजिए, आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से SP लाइन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए एलिप्स आर्क जो होता है, आप सबसे पहले यहाँ पर EL लिखेंगे। EL लिखने के बाद एंटर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए A लिखेंगे। A लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट और उसके बाद अदर एंड पॉइंट आप यहाँ से लेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से जैसे भी आप बनाना चाहें यहाँ तक आप लिख सकते हैं, या जो भी आर्क बनाना चाहें, जितना भी आर्क बनाना चाहें उस तरीके से अपना यहाँ तक आर्क बना सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ GD एंटर करने के बाद में यहाँ पे ग्रेडियंट या कलर का जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिक पॉइंट, यहाँ पर देखिए जैसे ही आप ग्रेडियंट लाना चाहें, इस तरीके को ग्रेडियंट लाना चाहें, यहाँ से कोई ग्रेडियंट लाना चाहें, यहाँ पर इस ब्लू ये जो 2 कलर आ रहे हैं इनको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ चेंज हो जाएगा। ब्लू की जगह अगर आप यहाँ पर डार्क ब्लैक लाना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर हो जाएगा, ब्लैक आ गया, सॉरी।
तो मैं यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ, या जो भी कलर लेना हो आप इस तरीके से यहाँ से कलर ले सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए आप कोई भी ग्रेडियंट को किसी तरीके से लेना चाहते हैं, लीनियर में या हेमिस्फीयर में, कर्व में, वो यहाँ से आप सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने और जी एंटर करने के बाद और देखिए मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से मुझे कोई भी फिलअप करना है तो मैं यहाँ से इस तरीके से फिलअप कर लूँगा। आप अपनी ड्राइंग बनाते समय कोई टेबल लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेबल लिखेंगे। टेबल लिखने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे और जितनी भी आपको रो या आपको कॉलम्स वगैरह चाहिए वो यहाँ से आप इनका सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए माई टेबल लिखा। माई टेबल लिखने के बाद मैं इससे बाहर आया और इस तरीके से मेरी टेबल यहाँ पर तैयार हो गई है। उसके बाद देखिए मुझे कोई रे बनानी है, जैसे कि हमारी किरणें होती हैं तो RAY हम रे लिखेंगे। रे लिखने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट लेंगे और उस तरीके से हम कोई भी चीज़ जो हम बनाना चाहें यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये रे का काम करेगी। और यहाँ से देखिए C एंटर करके मैं यहाँ से अगर इसका इस तरीके से ये ले लूँ, मैं यहाँ पर TR डबल एंटर करता हूँ, F एंटर करता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने इन सब को इसी तरीके से यहाँ से ये सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ला करके मैंने इसको मिला दिया और यहाँ से मैंने किया डबल एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारी इरेज हो गई हैं जितनी भी थी और उस तरीके से यहाँ पर ही हो जाता है। तो मैं Ctrl Z से वापस आता हूँ। मैंने Ctrl Z से इसे वापस कर दिया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है ये मेरा जो ट्रिम का फैंस था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मुझे कोई चीज़ इरेज करनी है तो ERASE मैं इरेज करूँगा और इरेज करने के बाद यहाँ से इसे ऐसे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ से वो इरेज हो गई है। तो इस तरीके से हम इरेज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे मिरर करना चाहते हैं, MRROR मिरर। मिरर करने के बाद हमें किस चीज़ का मिरर करना है तो देखिए मैं मिरर इसको ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अगर मैं रखना चाहता हूँ तो नो रहने दूंगा, अगर मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ तो यस कर दूंगा, तो वहाँ से इरेज होकर के दूसरी साइड में ये मिरर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ मिरर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं आता हूँ एरे के ऊपर। मैं यहाँ पर एक छोटा सा जो है एक छोटा सा ये बिंदु बना लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक थोड़ा बड़ा सा मैं जो यहाँ पर एक गोल सर्कल बना लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ARRAY में एरे करता हूँ। एरे लिखा, उसके बाद मैंने सिलेक्ट को ऑब्जेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पॉलर लिया और इसका जो पॉइंट है मैंने इसको लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से इसने इसके चारों तरफ यहाँ पर ही बना दिए हैं। अगर मुझे इसको एडिट करना हो तो देखिए मैं दोबारा से Ctrl Z करता हूँ। मैं यहाँ पर ARRAY एरे करता हूँ। एरे करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पॉलर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो अब जो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दिखाई दी। अभी आइटम 6 है तो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ 10, तो मैंने यहाँ पर 10 कर दिए। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो बिटवीन दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो 36 है। उनके अंदर जो फिल है वो 360 का है। रो कितनी है? 1 है। मैं यहाँ पर अभी 3 रो करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 3 रो हो जाएंगी। इस तरीके से कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। मैं इसके उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर रोटेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ROTATE यहाँ पे रोटेट पूरा लिखूँ या फिर मैं यहाँ पर केवल RO लिखूँ। RO लिखने के बाद रोटेट का काम होता है। तो रोटेट को मैं देखिए यहाँ पर इस तरीके सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और उस तरीके से देखिए मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। तो ये मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट, मुझे अपना कोई यूनिट बदलनी है। मैं यहाँ पर UN एंटर करूँ। UN एंटर करने के बाद में जैसा कि मैंने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में बताया था, आप यहाँ से अपनी यूनिट की सेटिंग कर सकते हैं। 0 फीट 0 इंचेस ले सकते हैं, यहाँ पर इंचेस या फीट वगैरह बदल सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूनिट का सेटअप कर सकते हैं। आपको अगर स्ट्रेच करना है तो आप स्ट्रेच पूरा लिखिए या खाली S लिखिए, एंटर कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि हम किसे स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ, राइट बटन एंटर करता हूँ और यहाँ से लेफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ और अपने माउस को नीचे की साइड खींचता हूँ। तो देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल को मैं स्ट्रेच कर चुका हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे स्ट्रेच कर लिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर मुझे ब्रेक पॉइंट लेना है तो मैंने यहाँ पर B एंटर किया। B एंटर करने के बाद ये ब्लॉक आगे मैंने यहाँ पर BR एंटर किया। यहाँ से देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से एक पॉइंट ले जा मेरा कर्सर है, वहाँ से मैंने इसको इस तरीके से मूव किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है ब्रेक पॉइंट, मुझे चैम्फर करना है। मैं CHAM चैम्फर लेता हूँ, चैम्फर को सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस या फिर पॉलीलाइन या ट्रिम जो भी करना चाहता हूँ यहाँ ले सकता हूँ। मैं डिस्टेंस लेता हूँ, डिस्टेंस मैं 4 इंची का लेता हूँ। फिर उसके बाद में दूसरा जो डिस्टेंस है वो भी 4 इंची लेता हूँ और यहाँ से देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर इनका जो चैम्फर है वो चैम्फर दे देता हूँ।
अगर मुझे फिलेट करना हो तो मैं F एंटर करता हूँ। F एंटर करने के बाद में मैं यहाँ से इसका रेडियस लेता हूँ। रेडियस मैं इसका 5 इंची लेता हूँ। फिर उसके बाद में जो सिलेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से ये इसको फ्लैट कर देगा, थोड़ा गोल कर देगा और घुमाव में ले आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाउंड्री होती है। आप देखिए मैं बाउंड्री का यूज़ इसमें करने वाला हूँ, BOUND बाउंड्री होती क्या है। मैं चलो यहाँ से इस तरीके से कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। अब इसके अंदर देखिए मैं बाउंड्री लिखता हूँ, या तो मैं BO लिखूँ या फिर बाउंड्री पूरा लिखूँ, एंटर करूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं जो है एक पिक पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने पिक पॉइंट लिया और उसके अंदर एंटर किया, और देखिए यहाँ पर मैंने एंटर करने के बाद बाहर आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है उसकी बाउंड्री बन चुकी है, लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर उसको भी वैसे ही रहने दिया गया है जैसे कि वो पहले थी, लेकिन यहाँ पर हमें एक इतना एरिया बाउंड्री का अलग से मिल चुका है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं मैच प्रॉपर्टीज़। अब देखिए मुझे मैच करना है किसी चीज़ को, मैं दोबारा से उसको सिलेक्ट करना नहीं चाहता। मैंने MA एंटर किया। MA एंटर करने के बाद मैंने किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ली। सपोज कीजिए मैं इसी को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से लिया और इसके बाद इसे देखिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, तो देखिए इसका कलर पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरी ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करके ला सकते हैं। आप जेंड एंटर करेंगे, E एंटर करेंगे, तो यहाँ पर जूम एक्सटेंड हो जाएगा, तो यानी कि जो जहाँ से गया था वहीं से उसको एक्सटेंड करके वो बड़ा दिखा देगा। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ को ला सकते हैं, अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ COL कलर। कलर को एंटर करता हूँ। कलर एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आप जो भी कलर करना चाहते हैं, अभी जो कि आप करंट लेयर के अंदर लेकर के चल रहे हैं, तो आप उसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर अब मैं कोई चीज़ बनाऊँगा तो वो यहाँ रेड के अंदर ही बनेगी। तो इस तरीके से हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के बाद हम आगे चलते हैं अंडू। अगर देखिए हम यहाँ पर अंडू के लिए Ctrl Z होता है। अगर आप Ctrl Z करते हैं तो Ctrl Z से यानी कि अपनी जो कमांड ली है वो वापस वहीं पे आ जाएगी, या खाली आप U एंटर करेंगे। U एंटर करने के बाद में देखेंगे कि आपने अभी यहाँ पर एक लाइन बनाई थी, वही लाइन यहाँ से चली गई है। या तो आप Ctrl Z करें या फिर U से एंटर करके आप जो है अंडू कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं पॉइंट, तो हम PO लिखेंगे। PO लिखने के बाद यहाँ पर देखिए एक स्पेसिफाई पॉइंट आ जाएगा। आपको किसी चीज़ का एरिया लिखाना है तो आप एरिया लिखिए। एरिया लिखने के बाद में यहाँ से देखिए इस तरीके से, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ये चारों कोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये पूरा एरिया सामने आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से आप एरिया कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लिस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर आपको जो कि डायमेंशन की लीनियर डायमेंशन वगैरह है, जो भी कुछ है, आप यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ से जो मेरी है शो मेन्यू बार में इसे शो कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए डायमेंशन, आप यहाँ से लीनियर ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं, आर्क लेंथ ले सकते हैं, उसके बाद रेडियस जान सकते हैं, डायमीटर, एंगुलर, बेस लाइन, कंटिन्यूअर, ये सारी मैं जो है वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आप इस तरीके से कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे जो मैंने कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप मेरी सारी जो जितनी भी ऑटोकैड की लर्निंग क्लासेस हैं वहाँ से जाकर के इसे सीख सकते हैं।